मैं नीलेश सिंह। आज ये जो आरोप लगा है कि हम लोगों के द्वारा रजिस्ट्री करा करके पैसा नहीं दिया गया, इस तरीके का जो आरोप हम पर लगा है उस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबसे निवेदन किए हैं। हम लोगों ने जो ज़मीन खरीदा है उस ज़मीन का जो रजिस्ट्री शुल्क मूल्य है जो उसमें उल्लेखित है उसका पूर्णतः भुगतान हम लोगों ने चेक के माध्यम से किया हुआ है। जो भुगतान हमने किया है वो उनके अकाउंट में भी जमा हो चुका है। इस बात की स्वीकार जो विक्रेता है उसने भी किया है। अन्य जगहों पर उन लोगों ने अपनी बात भी कही है। और इस विषय में पूर्व में उनके द्वारा ज़मीन बेचने के बाद किसी भी प्रकार का कोई वाद न्यायालय में नहीं लाया गया है। पुलिस निरीक्षक ने इस विषय पर एक जांच के दौरान 9 लोगों पर एफआईआर करने की बात की शिकायत की गई थी, जिसमें 4 लोगों के ऊपर आरोप तय हुए और 5 लोगों को निर्दोष किया गया। उसमें हम भी शामिल थे निर्दोष होने वाले में। 4 जो लोग नामित हुए थे उसमें से जो विक्रेता हैं चंद्रमणि और कलावती, इन लोगों का भी नाम उसमें शामिल है। उन लोगों ने जो ज़मीन है हमारा उसको बेचने के बाद किसी भी प्रकार का कोई वाद सिविल न्यायालय में आज तक नहीं लेकर के आए हैं। जो भी मामले पंजीबद्ध हुए हैं आपराधिक वो उनके ऊपर ही हैं। उनके ऊपर क्यों है अब ये जानना जरूरी है। उन लोगों ने अन्य 5 लोगों से भी एग्रीमेंट किया हुआ था और उस एग्रीमेंट की वजह से वो लोग काफ़ी दबाव में भी रहते हैं। चूँकि उनमें से ही एक एग्रीमेंट करने वाले ने जो चेक वगैरह से भुगतान किया होगा, उन्होंने अपनी शिकायत पर इनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराया हुआ है, जिसका मामला सिविल कोर्ट में भी लंबित है और थाने में भी लंबित है, जिस पर इन लोग बेल पर हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि अन्य जो लोग हैं उन लोगों का भी दबाव है। चूँकि उन लोगों ने कभी भी मान लीजिए कि उन लोग चेक से पैसा नहीं दे करके कैश पैसा दिया है, इसलिए जो वो अनुबंध है उसका एक प्रेशर रहता है इनके ऊपर, जिसके लिए वो लोग बार बार हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि जब हम लोगों ने जो विक्रय पत्र है हमारा, जो हमने जो ज़मीन खरीदा है उसका पूरा भुगतान हम कर चुके हैं, जो वो लोग स्वीकार भी करते हैं और उसका नामांतरण भी विधिवत तरीके से हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमारी कोई भी देनदारी नहीं होने के बाद इनके द्वारा ये कहा जाना जो पुलिस प्रतिवेदन में आया कि 1,34,00,000 रुपए की हमारी देनदारी निकलती है, ये क्यों निकलती है ये स्पष्ट नहीं है। ये राशि हम इनको क्यों और कैसे देंगे ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम आज ये बात आपके बीच में रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं बताने को तैयार हूँ। किसी भी प्रकार का कोई मामला हमारा न्यायालय में इस संबंध में चंद्रमणि और कलावती के आरोप पर न्यायालय में लंबित नहीं है। हमारे विक्रय पत्र को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। ऐसी स्थिति में ये अन्य लोगों के दबाव में, चूँकि इन लोगों की देनदारियां अन्य कई लोगों से होंगी, इसलिए समय समय पर इस तरीके का दबाव बनाने के लिए हमारे ऊपर ये लोग आरोप लगाते रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ये जो चंद्रमणि हैं इनकी पुत्री जो हैं वो अपने आप को पत्रकार बताती हैं और इस तरीके का एक खबर फैला करके सनसनी बनाती हैं, जबकि मुझको जो जानकारी है उनके पास अभी तक पत्रकारिता के उसमें इस प्रकार का उनकी मान्यता ना प्रदेश स्तर पर है ना जिला प्रशासन स्तर पर है। ऐसे में इस तरीके की पत्रकारिता से शहर समाज में अन्य लोगों की छवि भी धूमिल की जा रही है और परेशान किया जा रहा है। इस पर आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों की थोड़ी चिंता करें और हम लोगों का सहयोग करें। आप बताइए। इससे पहले कोई आरोप लगा था ये प्रशासनिक न्यायिक या थाने को? नहीं, इन्होंने जो मौखिक आरोप है पंकज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति से जो इन लोगों ने एक अनुबंध किया था, चूँकि मैंने पूर्व में कहा कि इन लोगों ने अन्य 5 लोगों से अनुबंध किया था इसी ज़मीन के आशय में।
उस जमीन में जो अनुबंध किया था उसमें पंकज श्रीवास्तव व्यक्ति के नाम के व्यक्ति ने चूंकि चेक से लेनी देनी किया होगा इनके साथ, इसलिए उन्होंने केस दर्ज कराया था पंकज श्रीवास्तव ने, जिसमें उन्होंने चूंकि क्रेता हम भी थे तो हम पर भी उसने आरोप लगाया था, लेकिन हम लोग निर्दोष पाए गए थे 5 लोग, और इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। तो वो एक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। हमारे ज़मीन से संबंधित कोई भी वाद नहीं लाया गया है चंद्रमणि और कलावती। अभी जो जमीन के संबंध में न्यायालय से जो आदेश हुआ है पुलिस को जांच करने के लिए, जिसमें आज लगभग 10 या 11 दिन आज हो चुके हैं, तो वो जो प्रकरण जो न्यायालय में गया, तो क्या न्यायालय में आप लोगों का पक्ष लिया गया है? क्या आपने जो बात अभी न्यायालय में ये कहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है, क्या ऐसा पक्ष आपके तरफ से आपके वकील ने वहाँ रखा है? देखिए, आपका पक्ष लिया न्यायालय के? नहीं, न्यायालय में अभी जांच के लिए लिखा है, ऐसा हम लोग जो पढ़ पाए हैं। जांच करके इसका प्रतिवेदन देने की बात, जांच में हम लोगों का बयान हो चुका है, शायद कुछ और लोगों का बयान शेष होगा। अपने बयान में हमने अपनी बात कह दी है जो कहना है, लेकिन हमारा कहना है कि ये जो 1,34,00,000 की जो बात है, ये हमारे किसी भी अनुबंध में उल्लेखित नहीं था। हमने इससे पहले जो एक अनुबंध किया है उसमें इस तरीके की राशि का कोई लेना देना नहीं है। बिना किसी आधारित कागज या अनुबंध के कोर्ट कैसे कोई आदेश निकाल सकती है? कोई ना कोई उनके तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई आधार या कोई अनुबंध कोर्ट में तो गया होगा, जिसको देख के कोर्ट ने जांच के आदेश दिए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ब्लैंक कागज में कोई आवेदन गया और कोर्ट ने आदेश दे दिया। कुछ तो आधार होगा कोर्ट ने जो आदेश किया है उस पर हम अपने जांच के लिए तैयार हैं और हम उस पर सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो इनका भी पक्ष है ये समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो विवाद का कारण है, इसमें ये जो विवादित इस विषय को किया गया है, इसका कारण ये है उसके संबंध में जा सकते थे। और आज जब जांच के 2-3 दिन बचे हैं, तब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस जांच और मीडिया के संबंध के बीच में अपना एक साफ छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना देखा जाए। हम माननीय न्यायालय ने जो आदेश कर दिया है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुपालन के लिए सदैव तत्पर हैं। उनके सम्मान के आगे हम हमेशा उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन जो सामाजिक छवि घूम घूम करके धूमिल करने का प्रयत्न हो रहा है, उस पर हम अपनी बात आपके माध्यम से रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो ठीक है। अंतिम बात बाकी कोर्ट अभी क्यों नहीं की? यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित करके आप अपने आप को निर्दोष या साफ छवि साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अगर आप हाई कोर्ट जाते, हाई कोर्ट से वहाँ आपके पक्ष में आता तो आपका पक्ष और मजबूत होता। हमको तो अभी ये लगेगा कि आप दाढ़ी में तिनका उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर मार्गदर्शन के लिए प्रयत्नशील हैं। हम उसी लाइन से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आज जो एक विषय है कि क्या गलती हुई है उसको लेकर के जो विवाद का विषय बनाया गया, उस पर हम अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं कि ये जो अन्य कई अनुबंध किए गए मेरा सवाल ये है कि आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं? उसका एक समय होता है। नहीं, समय तो खत्म हो गया। 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप लोगों को ठीक है, हम कंप्लीट हो जाएगी, तब हाई कोर्ट जाके क्या कीजिए? नहीं, जो जांच अभी चल रही है, अभी जांच का जो मामला है, नहीं, निश्चित रूप से अगर वो समय अवधि पूरा हो जाएगा और जो माननीय न्यायालय का निर्देश होगा हम उसका पालन करके ये सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस सुनील या किसी जज ने जो आदेश किया था, उनके बेंच से मामला ट्रांसफर किसी और बेंच में हुआ है अंबिकापुर में। नहीं, इस विषय पे मैं आप लोगों की तरफ से जो पीड़ित पक्ष में आवेदक हैं कुशवाहा परिवार, उनके तरफ से आप अंबिकापुर के कुछ दबंगी लोग हैं, कुछ कांग्रेसी बड़े नेता लोग हैं, कुछ बीजेपी के बड़े लोग हैं और कुछ पुलिस प्रशासनिक के लोग भी हैं, वो फ़ोन करके उन लोगों को कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। क्या ये सही है? देखिए, हम जो रजिस्ट्री करने वाले 4 लोग हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायालय में कोई इस तरीके का प्रयास नहीं हुआ है। आप लोग गए थे न्यायालय के पास अंबिकापुर न्यायालय में कि मामले को गलत तरीके से देखा जाए? नहीं, हम न्यायालय के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। हमने ऐसी कोई बात न्यायालय के विषय पे कभी भी नहीं। न्यायालय में आप लोग गए थे, जिसकी वजह से न्यायालय में अभी तक कुछ आप लोग न्यायालय में हम अभी तक नकल ही निकाल रहे हैं। न्यायालय में हमारे जो रजिस्ट्री जिनके नाम से है, इनके तरीके से तरफ से कोई भी आवेदन अभी न्यायालय में नहीं लगा। और जो बाहरी लोग हैं, शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, बीजेपी, कांग्रेस और कुछ अन्य सामाजिक लोग हैं, उनके तरफ से आवेदक के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। नहीं, हम प्रेशर का यही तो एक आरोप है उन लोगों का। तो आपको हम यही चीज़ तो बताना चाह रहे हैं कि ये जो 4-5 एग्रीमेंट हैं
ये उनके अपने कर्म हैं, उस पर हम क्या चीज़ का दबाव डालते रहे हैं। ये 4-5 एग्रीमेंट हमारे कहने से तो हुए नहीं हैं। उन लोगों ने पूर्व में ही ये 4-5 एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, जिसमें न्यायालय में मामला लंबित है। जो प्रमाणित चीज़ है कि उनके द्वारा हमारे को विक्रय करने के अलावा अन्य एग्रीमेंट किए गए हैं, उसी विषय पर वो आरोपित हैं। तो उसके बावजूद उनके ऊपर किस प्रकार का हम आरोप दबाव डाल सकते? वो पहले पता नहीं था कि आपको कि वो पहले से इस तरीके से agreement जी नहीं, हमने इनका जिस दिन नामांतरण हुआ है उस दिन हमने विधिवत इनसे अनुबंध रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, और जब इनका बंटवारा हो गया तो विधिवत हमने रजिस्ट्री कराया। रजिस्ट्री में जो राशि उल्लेखित है वो राशि चेक के माध्यम से हमने पूरी कर दी। भाई साहब का सवाल थोड़ा दूसरा टाइप का है। सब देखता है, आप लोग तो इस मामले के खिलाड़ी लोग हैं, तो आप लोगों ने इस मामले पर जांच नहीं किया कि नहीं, मैं बात को आपके खिलाड़ी एक बात को क्लियर कर देता हूँ खिलाड़ी वाले शब्द पे, कि मेरे पास इस एकमात्र ज़मीन के रजिस्ट्री के अलावा आपको कोई और रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। मैं अपनी चूँकि मैं कह रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसलिए कृपया मैं ये बात अपनी बात बता दे रहा हूँ। बाकी क्या बोले आप फिर से एक बार? किया है तो आपने उस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हमको उस समय में बिल्कुल ज्ञात नहीं था। ये जब हमने रजिस्ट्री करा लिया और जब हम रजिस्ट्री करा करके नामांतरण करने से गुजरने लगे, तब बार बार आपत्तियों के दौर से जब हम गुजर रहे थे, तब हमको इस बात का पता चला कि इन्होंने अन्य लोगों से भी लेनी देनी करके अन्य क्या बोलते अनुबंध पत्र निष्पादित तो किया। आप लोगों ने फिर छोड़ जोगी का आरोप क्यों नहीं लगाया इनके ऊपर? नहीं, चूँकि मामला न्यायालय में ऑलरेडी था, एक जन ने जिसने इनके ऊपर किया था, वो तो थर्ड पार्टी हुआ ना, आपके साथ नहीं, हमने हुआ ना? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हमने आरोप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम ज़मीन खरीदे हुए लोग थे। हम नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हम आक्षेप लगाएं। तो आपका तो नुकसान हुआ था ना? नुकसान तो अभी भी, हमारा मामला अभी भी लंबित है। हम विक्रय करके भी केस लड़ रहे हैं। कितने का चेक दिए थे उनको और कार्ड दिए थे? हाँ। कितने का चेक दिया यस, था? ये महत्वपूर्ण विषय है। हमने 1 रुपये का भी कोई चेक इनको, जो रजिस्ट्री में उल्लेखित है, उसके अलावा कोई भी प्रकार का चेक इनको कभी भी नहीं दिया है। इस तरीके का ये जो आरोप है उन लोगों का, ये सब निराधार आरोप है। हमने किसी भी प्रकार का कोई चेक और नहीं दिया है। रजिस्ट्री कैश में हुआ है? कैश में नहीं, चेक से जो शासन के गाइडलाइन है कि जितना उसमें उल्लेखित रकम होता है उतना आपको चेक से देना होता है, वो पूरा भुगतान हमने चेक से किया है। कितना? वो लगभग जो उल्लेखित राशि है उसमें होगा, वो मैं आपको उसकी रजिस्ट्री की कॉपी उपलब्ध करा करेक्शन दूंगा। की बात थी, जो करेक्शन करने के लिए आप लोग चेक मांग लिए थे, क्या था? देखिए, इन सब बातों का कोई आधार नहीं। हमने कोई करेक्शन और कोई चेक दिया ही नहीं है, तो क्या चीज़ का करेक्शन कराएंगे हम लोग? अभी बोल रहे हैं चेक नहीं दिया, फिर चेक दिया। अरे भैया, हमने जो चेक दिया जो रजिस्ट्री में उल्लेखित है वो चेक दिया, और वो चेक क्लियर है। और वही चेक वापस लिया गया ऐसा भी है? नहीं, वो क्लियर है वो चेक, आप उसकी जांच करो। उसके अलावा कैसे उसके अलावा हमने कोई चेक नहीं दिया। आधार क्या था पैसा देने का? किस किस तरीके से आप लोगों ने पैसा दिया? चेक के माध्यम से रजिस्ट्री करा करके जो चेक दिया जाता है, एक बार दिया है? हाँ, हमारी देखिए उसमें क्या है ना कि 2 बहनों का है, बहनों के नाम से अलग अलग ज़मीन हुआ। 2 बहनों ने अलग अलग अपने अपने नाम से ज़मीन को बेचा है। 2 पार्ट में ज़मीन बिका है। एक रजिस्ट्री में 3 एकड़ है, एक में लगभग 40-45 डिसमिल ज़मीन होगा। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बिक्री नकल में, वो उस समय में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए एक साथ पूरी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। इसलिए हम लोगों ने 2 बार किया। वो 20 दिन के अंतराल में हुआ है, और दोनों रजिस्ट्रियों का चेक हम लोगों ने उन बहनों के